हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या फिर हम क्रब सेल्स भी बोल सकते हैं। साइंस में इनका नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब जैसे आरबीसी में का जो नंबर था वो मेल और फीमेल में वेरी कर रहा था। अब देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी का नंबर। डब्ल्यूबीसी का नंबर, इसका नंबर मेल और फीमेल में सेम होता है, वेरी नहीं करता। ये होता है 7,000 से लेकर 11,000। अब अगर 7,000 से कम हो जाए तो कौन सी सिचुएशन होगी, और 11,000 से ज्यादा हो जाए तो कौन सी सिचुएशन होगी वो देखते हैं। अब अगर डब्ल्यूबीसी 7,000 से कम हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। इससे ये होने से 7,000 से कम डब्ल्यूबीसी होने से जो डिजीज क्रिएट होती है, डिजीज ल्यूकोपेनिया अगर हो जाए तो उस समय जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी? 11,000 से अगर ज्यादा हो जाए देन क्या सिचुएशन होगी? क्या उसे बोलेंगे? उसे बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। इस सिचुएशन में ल्यूकेमिया हो जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी काम क्या करती हैं? ये हमारे शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं, हेल्प्स इन अवॉइड डिजीज। अब देखते हैं इनके टाइप। ये दो प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी। ये ग्रेनुलर होती हैं एंड नॉन ग्रेनुलर होती हैं। नॉन ग्रेनुलर। अब जो ग्रेनुलर पार्ट होता है उसमें बेसोफिल पाए जाते हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल। जो बेसोफिल होते हैं वो 1% मिलते हैं, और ये एसिडोफिल होते हैं ये 3% मिलते हैं, और न्यूट्रोफिल 75% पाए जाते हैं। नॉन ग्रेनुलर पार्ट में मोनोसाइट होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलते हैं। अब जो मोनोसाइट होता है वो पार्ट होता है 3%, और लिम्फोसाइट का होता है 18%। अब लिम्फोसाइट में दो प्रकार की लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, T4 लिम्फोसाइट और एक होती है T8 लिम्फोसाइट। T8 लिम्फोसाइट। जो T4 लिम्फोसाइट होती है उसे हेल्पिंग सेल बोला जाता है। अब एड्स में देखा था कि जब ल्यूकोपेनिया की स्टेज आती है, 7,000 से कम डब्ल्यूबीसी हो जाती है, ल्यूकोपेनिया बोला जाता है उसे, और वो एड्स में होती है। एड्स में जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो 7,000 से कम हो जाती है। अब ल्यूकोपेनिया की स्टेज आ रही थी जब डब्ल्यूबीसी 7,000 से कम हो रही थी। अब एड्स में जो T4 लिम्फोसाइट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट है T4 लिम्फोसाइट वो भी इसमें कम हो जाता है, और वो कैसा पार्ट है? वो है नॉन ग्रेनुलर पार्ट। नॉन ग्रेनुलर पार्ट। जो ये लिम्फोसाइट है ये 10 साल तक जिंदा रहती है। अब लिम्फोसाइट का तो टाइम पीरियड देख लिया, लाइफ स्पैन कितना है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी का ये सिर्फ 2 से 3 डेज का होता है। डब्ल्यूबीसी सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही जिंदा रहती है।
T4 सेल होगी जो हेल्पिंग सेल होती है, और जो T8 सेल होती है उसको साइटोटोनिक सेल भी बोला जाता है, साइटोटोनिक सेल इसको बोला जाता है। अब WBC बनती कहाँ है, WBC की फॉर्मेशन ये देख लिया, इसका नंबर कितना है, टाइप इसके किस किस टाइप की होती है, और वो नंबर में अगर कम पड़ जाए, नंबर से कम हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी, और नंबर जो है 11 उससे ज्यादा हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी। ये चीजें देख ली, इनका काम हमने देख लिया। अब देखते हैं ये बनती कहाँ है। ये भी रेड बोन मैरो में बनती है। WBC भी बर्थ के बाद रेड बोन मैरो में बन रही थी,